क्लियर हो गया बेटा? चले आगे बात करते हैं हम। कशाभिक गमन। कशाभिक गमन मीन होता है फ्लैजुलर लोकोमोशन, मतलब ऐसे एनिमल्स में लोकोमोशन या फिर ऐसे एनिमल्स का, ऐसे जंतुओं का गमन जिसमें क्या पाया जाता हो, कशाब। कशाब माने फ्लैजुला। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे यही बात कर लेते हैं चलो, कि कशाभिक गमन किन जंतुओं में होता है। तो कशाभिक गमन जो होता है वो संघ प्रोटोजोआ की क्लास, मतलब वर्ग, फ्लैजिलेटा। ठीक है, फ्लैजिलेटा में होता है। ठीक है, मतलब कशाभिक गमन जो होता है वो संघ प्रोटोजोआ के वर्ग फ्लैजिलेटा के जंतुओं में होता है। लेकिन सेकंड, ये एक बात मैं यहाँ क्लियर कर दूं, ये टर्म अब आप नहीं सुनोगे कभी भी, ये पहले बोला जाता था, अब जो है वो बोला जाता है मैस्टिगोफोरा। ठीक है, मतलब कशाभिक गमन जो होता है वो किन जंतुओं में पाया जाता है, इसमें मैस्टिगोफोरा के जंतुओं में पाया जाता है। अच्छा, क्यों कहते हैं हम, क्यों इसमें पाया जाता है, जस्ट बिकॉज हम इसे क्लास में इसलिए रखते हैं क्योंकि इसमें कशाप प्रेजेंट होता है, इसीलिए हम इसे किस में रखते हैं, वर्ग फ्लैजिलेटा में, यानी कि मैस्टिगोफोरा में रखते हैं। आप फ्लैजिलेटा जैसा टर्म आपने शायद ही पढ़ा हो तो फर्स्ट ईयर में भले थोड़ा बहुत जानते हो, किसी ने बताया हो तो। पहले मैस्टिगोफोरा को फ्लैजिलेटा ही बोला जाता था, क्योंकि इन जंतुओं में फ्लैजिला पाया जाता था, इस वजह से इनको हम किसमें रखते थे, फ्लैजिलेटा में रखते थे। लेकिन अब इसे हम जानते हैं मैस्टिगोफोरा में। तो अब हमें कशाभिक गमन पढ़ना है, वो है आपका युगलीना। ठीक है, युगलीना में हमें क्या पढ़ना है, कशाभिक गमन। तो चलें, कल भी हमने जब अपना सिलियरी लोकोमोशन स्टार्ट किया था तो सबसे पहले बात की थी हमने सीलिया के स्ट्रक्चर की, है ना, कि उसकी संरचना कैसी होती है। सबसे पहले हम एक काम करते हैं, फ्लैजिला का स्ट्रक्चर देख लेते हैं।
ठीक है, जरा ध्यान दीजिएगा। स्ट्रक्चर ऑफ फ्लैजिला। तो स्ट्रक्चर ऑफ फ्लैजिला की जब हम बात करते हैं क्लास, तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि इसकी उत्पत्ति कहाँ से होती है, तो फ्लैजिला की उत्पत्ति जो होती है वो होती है रिजर्वॉयर। ये रिजर्वॉयर है ना, ये रिजर्वॉयर में एक स्थान पाया जाता है जिसे हम बोलते हैं ब्लीफेरोप्लास्ट। ठीक है, क्या बोलते हैं? ब्लीफेरोप्लास्ट। अब इस ब्लीफेरोप्लास्ट में आप इसे ब्लीफेरोप्लास्ट कहें या फिर, हाँ यहाँ लिख दीजिए, बेसल ग्रेन्यूल भी कह सकते हैं। ठीक है, कि फ्लैजिला की उत्पत्ति जो है वो कहाँ से होती है? बेसल ग्रेन्यूल से होती है। बेसल ग्रेन्यूल को हम क्या बोलते हैं? ब्लीफेरोप्लास्ट बोलते हैं। ठीक है, अच्छा एक क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है कि फ्लैजिला और सीलिया, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? तो फ्लैजिला और सीलिया में बहुत ही ज्यादा डिफरेंस होता है। जैसे सीलिया जो होते हैं वो बहुत ज्यादा नंबर में होते हैं, है ना, वो पूरी बॉडी पे उपस्थित होते हैं ना। तो यहाँ पर जो सीलिया होते हैं बहुत ज्यादा नंबर में होते हैं। जैसे अगर मैं एग्जाम्पल लूँ पैरामीशियम, तो पैरामीशियम में जो सीलिया होते हैं वो होते हैं अप्रोक्स 10,000 से 14,000। ठीक, वही जो फ्लैजिलम होता है वो कितना होता है? सिर्फ एक या दो, उससे ज्यादा नहीं होगा। फ्लैजिला तो एक या दो ही होगा, उससे ज्यादा नहीं होगा। एक उनकी उत्पत्ति में अंतर आ जाता है। जैसे जो फ्लैजिला होता है वो कहाँ से होती है उसकी उत्पत्ति? उसकी उत्पत्ति होती है उस आपके बेसल ग्रेन्यूल से। ठीक है, लेकिन जो आपका जो आपके सीलिया होते हैं, सीलिया की उत्पत्ति होती है आपकी बेसल बॉडी से। आप चाहे बेसल बॉडी कहें चाहे आप काइनेटोस्टोम कहें। ठीक है, जो सीलिया होते हैं उनकी उत्पत्ति कहाँ से होती है? काइनेटोस्टोम से या फिर बेसल बॉडी, आप कुछ भी कहें, बात एक ही है। और वही फ्लैजिलम की उत्पत्ति कहाँ से होती है? रिजर्वॉयर में उपस्थित एक कण होता है जिसे हम क्या बोलते हैं? कौन सा ग्रेन्यूल है? बेसल ग्रेन्यूल या फिर ब्लीफेरोप्लास्ट। क्लियर है यहाँ पर? चलो, अब जब इस ब्लीफेरोप्लास्ट से इसकी उत्पत्ति होती है जो किसमें उपस्थित होता है? रिजर्वॉयर में। देखें, रिजर्वॉयर में उपस्थित होता है और साथ में ये रिजर्वॉयर खुलता है साइटोफेरिंक्स में। ये साइटोफेरिंक्स आगे जाकर एक खांच में खुलते हैं और उस खांच को हम बोलते हैं साइटोस्टोम। ठीक है, साइटोस्टोम में खुलते हैं। साइटोस्टोम के द्वारा ही ये फ्लैजिला जो है वो जंतु के शरीर से बाहर आता है। ये देखिए, और इस फ्लैजिलम पर क्या उपस्थित रहते हैं? छोटे छोटे बहुत ब्रिसिल पाए जाते हैं जिन्हें हम बोलते हैं मैस्टिगोनीम। मैस्टिगोनीम, इस पर क्या पाए जाते हैं? मैस्टिगोनीम पाए जाते हैं। देखिए, इसीलिए हम इसे किसमें रखते हैं? वर्ग मैस्टिगोफोरा में। क्लियर है? इसका ही समझ में आया भाई स्ट्रक्चर? बाकी तो आप लोगों को पता है। नॉर्मली अगर मैं इसका टीएस काट के दिखाऊं इस फ्लैजिलम का, तो वही रहेगा जो अभी थोड़ी देर पहले सीलिया का देखा था कि इसमें 9+2 अरेंजमेंट पाया जाता है। 9 जो होते हैं पेरिफेरल फाइबर्स होते हैं जो कैसे होंगे? आपके डबलेट फॉर्म में होंगे, और जो 2 होते हैं वो सेंट्रल फाइबर होते हैं जो सिंगलेट फॉर्म में होते हैं। तो वो सब चीज तो आप लोगों की क्लियर होगी। ठीक है, हाँ गुड। चलो, तो आई थिंक ये सब चीज क्लियर है। आगे चलते हैं फिर हम। अब हम बात करेंगे अपने कशाभिक गमन की। तो कशाभिक गमन के बारे में अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग कुछ मत प्रस्तुत किए थे। ठीक है, मतलब अब हम कुछ थ्योरी पढ़ते हैं। यहाँ पर हम थोड़ी सी कुछ थ्योरी पढ़ लेते हैं। एक थ्योरी है, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था मेंजर। क्या नाम था? मेंजर। तो उन्होंने क्या कहा था? उनको हम इसी नाम से जानते हैं, मेंजर का मत। ठीक है, तो मेंजर के मत में क्या था? उन्होंने ये कहा कि जो पैरामीशियम होता है, ठीक है, दिस इज योर पैरामीशियम।
इसमें से क्या निकलता है, एक ये फ्लैजिलम है, ठीक है। तो इन्होंने ये कहा कि इसमें जो ये फ्लैजिला होता है वो हमेशा गति करता है तो कुछ एक कोन के रूप में करता है, एक सर्कुलर गति करता है। और ये सर्कुलर जो गति होती है ये हमेशा होती है एक कोन के रूप में। कोन तो ये होता है ना, हम आइसक्रीम में तो कोन खाते हैं ना, कोन आइसक्रीम, ठीक है। तो एक कोन के रूप में गति करता है, मतलब ये करेगा अप्रोक्स कुछ कुछ ऐसे। इसके कशाप जो होते हैं, जो फ्लैजिला है इसका, वो इस वे में गति करेगा, ठीक है। इसके ऊपर के सर्कुलर जो वृत्त बनते हैं वो नीचे के सर्कुलर की अपेक्षा बड़े होते हैं, है ना। नीचे के जो सर्कुलर है वो कैसे है, छोटे हैं, और ये बड़े हैं। अब जरा इमेजिन कीजिएगा, अपने इमेजिन पावर को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग कीजिए क्लास। मैं इसमें थोड़ा सा बना देती हूँ, ठीक है। ये एक किसमें, एक कोन के वे में इस तरह से ऊपर की तरफ रन करता है, क्योंकि ये तो सीधा चल सकता है ना, ये थोड़ी ना अपनी दूरी पर घूमेगा फिर आगे जाएगा, वो प्रोसीजर ये नहीं अपनाएगा, युगली नहीं सीधा चलेगा। लेकिन ये जो होती है गति तरंगों के बेसिस पर होती है इसमें, और तरंग जो उत्पन्न होगी वो उत्पन्न किसकी वजह से होगी, कशाब की वजह से उत्पन्न होगी। और ये कशाब जो है, ये मेंडलर ने कहा था कि ये जो गति करते हैं ऊपर की तरफ, एक किसमें करेंगे, कोन के शेप में करेंगे। इसमें जो नीचे के जो सर्कुलर होते हैं वो ऊपर की अपेक्षा छोटे होंगे, देखिए। और जैसे जैसे ये ऊपर की तरफ इस तरह सर्कुलर वे में बढ़ता जाएगा, आपका ये युगलीना वो आगे की तरफ गति कर जाएगा, ठीक है। समझ में आया। और इस गति को हम एक नाम देते हैं और वो है आपका सर्कुलर बीट थ्योरी। क्या बोलते हैं, सर्कुलर बीट थ्योरी। क्योंकि इसमें जो कशाब होते हैं वो एक सर्कुलर वे में ही तो करते हैं इस तरह गति, जिसकी वजह से आपका युगलीना जो है वो अपने उस डायरेक्शन में आगे बढ़ जाता है। क्लियर है। आपको ये तो पता ही होगा कशाब कैसे होते हैं, एक चाबुक के जैसे होते हैं, चाबुक तो सब लोगों को पता ही है, ठीक है। एक चाबुक के जैसे होते हैं। अब इस चाबुक को ही याद रखते हुए एक साइंटिस्ट थे, मतलब दो साइंटिस्ट थे जिनका नाम था उलेला व क्रिस्मान, ठीक है। तो उलेला व क्रिस्मान ने एक मत प्रस्तुत किया था। जिसे हम जानते हैं उलेला व क्रिस्मान के मत के नाम से। तो इन्होंने जो मत प्रस्तुत किया था, उन्होंने ये कहा कि इसमें जो फ्लैजिला होता है वो एक चाबुक की तरह काम करता है। जैसे चाबुक कहें आप, पतवार कहें, चॉइस इज योर्स, लेकिन चाबुक भी कैसा होगा, लाइक इस तरह से। मतलब अगर हम एक बोट चला रहे हैं, एक नाव चला रहे हैं, तो कैसे चलाते हैं, वन टाइम इधर फिर ऐसे, यही डायरेक्शन होता है ना, ठीक है। आप लोगों ने मूवीज में तो देखा ही होगा ना, यही डायरेक्शन हम फॉलो अप करते हैं, वन टाइम इस तरफ वन टाइम इस तरफ। तो बस यही चीज कौन फॉलो करता है, युगलीना फॉलो करता है। तो वो किस तरह से रन करेगा जरा देखते हैं। ठीक है, जरा ध्यान दीजिएगा क्लास। व्हाट हैपेंड,
क्या हुआ? हाँ भाई, जरा ध्यान दीजिएगा। उलेला व उस्मान ने ये कहा था कि इनके जो फ्लैजिला होते हैं वो चाबुक की तरह काम करेंगे। कैसे? देखें, ये एक बार इस डायरेक्शन में करते हैं अपने फ्लैजिला को, और वन टाइम इस डायरेक्शन में। देखें, ठीक है, उसके बाद फिर इस डायरेक्शन में, उसके बाद फिर इस डायरेक्शन में। इनके डायरेक्शन चेंज हो रहे हैं, जैसे हम लोग पतवार की करते हैं। ठीक है, तो ये पतवार की तरह काम करेंगे। यहाँ पर जो इसके फ्लैजिला होती है वो किसकी तरह काम करेंगे? पतवार की तरह काम करेंगे, और उसी की वजह से जो यूग्लिना होता है वो आगे की तरफ मूव कर जाता है, आगे की तरफ बढ़ जाता है। होप सो क्लियर हुआ होगा भाई। परेशानी है तो बताएं आप। मैम चेक क्लियर है? गुड। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ पे ये बात थी हमारे कुछ मत के बारे में कि किस तरह से यूग्लिना आगे बढ़ता है। अब हम बात करेंगे, अभी हमारा ये मत कंप्लीट नहीं हुआ है क्लास, उलेला और ये। अच्छा ठीक है, थोड़ा भी नहीं है क्या? एक मतलब डायग्राम बनेगा मेरा। चलो ठीक है क्लास, तो फिर इसके आगे कल बताया जाएगा। एक्चुअली वही प्रोसेस जो आपको आज बताई गई थी, इसमें दो स्ट्रोक होते हैं। पहला होता है प्रभावी स्ट्रोक और दूसरा होता है पुनः प्राप्ति स्ट्रोक। ठीक है, तो पहले हमने बात की थी सीलिया में, अब हम बात करेंगे फ्लैजिला में। फ्लैजिला में ये दोनों स्ट्रोक जो है वो किस तरह से काम करते हैं। तो आज की मीटिंग बस इतना ही, बाकी कल जल्दी आइएगा क्लास। मैम